See, my dear doctors, today biggest challenge for you is neurological disorders. Maybe it is sciatica, maybe it is migraine, or even stroke, or facial paralysis, stroke. Now, Western medical system is not having any proper solution for that. In your medical system, आपके यहाँ सबसे बड़ी जो दवा है नसों की बीमारी के लिए वो है जो लोग घर में खाने में डरते हैं। वो क्या है? उड़द की दाल। सब लोग बोलते हैं उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, बादी करती है, इट इंक्रीजेस पेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। सही बात है। गुरु है जिसकी अग्नि अच्छी है, या आप अग्नि को अच्छा करते हुए यदि आप उड़द दाल देते हो तो ये एक ब्लेसिंग्स है। लेकिन हमारे यहां उड़द दाल अकेले नहीं दी जाती है। उड़द दाल के साथ में हमेशा कुछ और चीजें भी हैं। युग रत्नाकर के आचार्य कहते हैं माशम एरंड बलामूलम शतम जलम हिंगु सैंधव युक्तेन पक्षाघातम निवारणम। पक्षाघात का निवारण यदि करना है, इफ यू वांट टू क्योर कंप्लीटली, देन यू हैव टू यूज उड़द दाल। अब उड़द दाल लेनी है आपको, पाउडर बना लीजिए उसका, उड़द दाल का करीब 50 ग्राम। इसमें एरंड मूल का पाउडर डालना है 25 ग्राम, 25 ग्राम्स, और इसमें बला मूल का चूर्ण डालना है 25 ग्राम्स। इनको बढ़िया बना करके आप फाइन पाउडर बना के रख लें। अब इसका काढ़ा बनाना है, फाइन पाउडर ना हो तो अच्छा है, बल्कि कोर्स पाउडर बनाएं और इसका काढ़ा बनाइए। मतलब 200 ml पानी में डाल के 1 चम्मच डाल के उबालिए। जब 100 ml रह जाए, सुबह दोपहर शाम, लेकिन हिंग सैंधव संयुक्तम, हींग थोड़ी सी 1 चुटकी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के देने से बड़े पक्षाघात के जो रोगी हैं, जिनके हाथ उठ नहीं रहे हैं, उनके हाथों में जान आती है। अब समस्या क्या है? उड़द की दाल की नेगेटिव इमेज इतनी बना दी गई है कि लोग डरते हैं, कहते हैं बादी करती है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। इसीलिए आचार्य उसमें हींग और सेंधव पड़वा के एरंड मूल और बला मूल के साथ में यदि आपने उड़द दाल दी तो अद्भुत पक्षाघात ही नहीं, पैरालिसिस ही नहीं, पैरालिसिस तो ठीक होती है, बल्कि जो माइग्रेन का केस है, जिसमें कि बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, सभी में एक मैजिकल रिजल्ट्स मिलता है। इसलिए उड़द दाल को इतना गलत मत समझे, युक्ति की जरूरत है। यदि आपने उसको पचाने लायक बनाया तो वो काम करती है, क्योंकि न्यूरॉन्स की सबसे बड़ी कैसे काम करती है? क्योंकि न्यूरॉन्स में 3 चीजें हैं। एक चीज है माइलिन शीट, तो माइलिन रिपेयर होती है। दूसरा है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इंपल्स का, और तीसरा है न्यूरॉन मेम्ब्रेन की जो रिपेयर है, डैमेज को ठीक करना। उड़द की दाल जब एरंड मूल के साथ में, जब बलामूल के साथ में दी जाती है तो ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को बढ़ा देती है, जिससे कि पक्षाघात के केस में हाथ में दोबारा पावर आती है। आप लोग तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, 10+2 में ये तो पढ़ा ही था ना कि साइनेप्टिक नॉब क्या होती है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है, माइलिन शीट क्या होती है। माइलिन इज ए फैटी कवरिंग which envelops many axons and which propagates action potential with much greater velocity. So if myelin is not repaired, then action potential can't move. And the urad dal with hing and sendhav will digest it, and with the help of erandamul and bala will help in synaptic transmission, and you can see wonderful results in stroke. किसी भी कारण से हुआ हो स्ट्रोक में, बिकॉज ऑफ हेमरेज और बिकॉज ऑफ इम्बॉलिक ब्लॉक एंड ऑल, बट नर्व को रिजनरेट करने के लिए, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए जो पावर चाहिए, वो आपको उड़द की दाल, एरंड मूल और बला मूल के साथ में देती ही है।